क्वेश्चन नंबर 5 है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. Its height is 8 cm and its radius is of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When lead shards, each of which is a sphere of radius 0.5 cm, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shards dropped in the vessel. अब एक कोनिकल वेसल दिया हुआ है, ये फिगर बनाई है, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर. जब हम इसमें लेड शार्ड डालते हैं तो ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो इसमें 1/4 पानी जो है वो बह जाता है, बाहर आ जाता है. अब बताना जो पानी बचा वो नहीं, हमने बताना इसमें कितने लेड शार्ड डालेंगे तो इसका पानी जो है वो 1/4 बह जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ जितने लेड शार्ड होंगे उसकी वॉल्यूम और 1/4 जो इस कोनिकल वेसल की वॉल्यूम वो क्या होगी, इक्वल. तो गिवन दिया है हमें हाइट ऑफ ए कोनिकल वेसल 8 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ वेसल जो उसका टॉप है उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल लेड शार्ड, जो लेड शार्ड हमने इसके अंदर डाले हैं उसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर यानी 5/10 सेंटीमीटर. तो लेट x बी द नंबर ऑफ लेड शार्ड्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. हमने क्या लेट किया कि जो लेड शार्ड है वो कितने डाले हमने इसके अंदर x. तो इसका मतलब जो x लेड शार्ड होंगे उसकी वॉल्यूम और जो 1/4 पानी बहेगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बराबर. लेकिन 1/4 किसके कारण पानी बहेगा, लेड शार्ड के कारण. तो 1/4 किसकी वॉल्यूम, कोनिकल वेसल की. तो वॉल्यूम ऑफ x लेड शार्ड्स इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेसल या कोनिकल वेसल. अब लेड शार्ड यानी स्फीयर शेप में है तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब. कितने लेड शार्ड है x, तो x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. तो x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर आया, 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी वॉल्यूम ऑफ वेसल यानी कोनिकल. तो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू क्या 1/4. अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है. तो वैल्यू पुट करने से पहले पाई क्या किया, कैंसिल, क्योंकि लेफ्ट में भी है राइट में भी है. तो x इंटू 4/3 कैपिटल R जो है वो हमने लिया है वो है 0.5 सेंटीमीटर लेड शार्ड का रेडियस यानी 5/10. तो x इंटू 4/3 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 स्मॉल r यानी रेडियस ऑफ वेसल वो कितना था 5 इंटू 5 और रेडियस ऑफ वेसल की हाइट क्या, हाइट ऑफ वेसल 8. तो ये आ गया x इंटू 4/3 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8. अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए x को रखा लेफ्ट साइड, ये सारी वैल्यू कहाँ लेंगे, राइट में. जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में. तो इधर राइट साइड पहले का न्यूमरेटर में 5 5 8 है, तो ये डिनोमिनेटर में 3 10 10 10 ये कहाँ चला जाएगा ऊपर. तो 5 5 8 पहले का है, 3 10 10 10 चला गया न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया. अब 4 इंटू 3 ये डिनोमिनेटर में पहले का है, इधर मल्टीप्लाई में क्या है 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में. तो 4 इंटू 3 पहले का था, 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आ गया डिनोमिनेटर के साथ. अब मैंने कैंसिल कैसे किया, 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है. फिर ये 3 और ये 3 कैंसिल, फिर 2 1 जा 2 2 जा, फिर ये 2, ये 5 1 जा 5 2 जा, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल, फिर 5 2 जा 5 2 जा. तो इधर 2 2 5 5 बचा यानी 5 5 जा 25 25 2 जा 50 50 2 जा 100. तो x की वैल्यू क्या आई 100 यानी नंबर ऑफ लेड शार्ड्स ड्रॉप्ड इन द वेसल यानी कोनिकल वेसल में हम कितने लेड शार्ड डालेंगे 100, जिसके कारण उसका कितना पानी बाहर आएगा 1/4. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram mass. तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेनी है. तो ये फिगर मैंने बनाई हुई है, इसमें दो पोल है, एक नीचे वाला पोल है एक ऊपर वाला पोल है. तो नीचे वाले पोल का जो डायमीटर है वो 24 दिया है और नीचे वाले पोल की हाइट कितनी है 220. ये सिलेंड्रिकल है, ऊपर वाला भी सिलेंड्रिकल है. तो ऊपर वाला जो है 60 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस है 8 सेंटीमीटर. तो डायमीटर ऑफ लोअर सिलेंडर वो कितना है 24 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना होगा उसका 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर. इसको लिया कैपिटल R.
इसी तरह रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर स्मॉल आर हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और हाइट ऑफ लोअर सिलेंडर ये एच जो है 220 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 24 था लोअर का और हाइट 220 है। और जो हाइट है अपर सिलेंडर की वो कितनी है 60 सेंटीमीटर और जो रेडियस अपर सिलेंडर का वो 8 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद हमने निकाली है पहले वॉल्यूम। मास निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। अब सिलेंडर की वॉल्यूम का क्या फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। जो लोअर सिलेंडर है उसमें मैंने रेडियस भी कैपिटल आर लिया और हाइट कैपिटल एच ली है और अपर सिलेंडर में रेडियस स्मॉल आर और हाइट स्मॉल एच। अब इसमें कॉमन क्या आया पाई, इधर बचा आर स्क्वायर एच, इधर भी बचा आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर यानी 12 इंटू एच की वैल्यू 220 प्लस स्मॉल आर 8 इंटू स्मॉल एच यानी 60। 3.14 बाहर है। इन तीनों का प्रोडक्ट आया 31,680, इन तीनों का प्रोडक्ट आया 3,840। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 35,520। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 3.14 से, तो मल्टीप्लाई करके आया 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आई पूरे पोल की वॉल्यूम जिसमें अपर सिलेंडर और लोअर सिलेंडर दोनों है। अब क्या निकालना है इसका मास। तो हमें गिवन दिया है मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन कितना है 8 ग्राम। हमने किसका मास निकालना है इसका। तो मास ऑफ 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन कितना होगा। 8 को इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 8,92,262.4 ग्राम है। ये ग्राम काफी ज्यादा है इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया केजी में, यानी डिवाइडेड बाय 1000 करके, तो ये आ गया केजी में। तो 0.3 डिजिट क्या हो जाएगा पीछे इस तरफ, तो 892.2624। तो मैंने लिखा है 892.262 केजी। तो मास ऑफ द पोल क्या आएगा 892.262 केजी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. अब जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमें टोटल दी है 180 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 180 है। अब जो सॉलिड इसके अंदर डाला हुआ है वो नीचे से हेमिस्फीयर है, ऊपर से कोनिकल है, और जो हेमिस्फीयर है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और जो कोनिकल है वो उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, और रेडियस सबका कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। अब हमने ये बताना है जब हम ये सॉलिड इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो जो पानी क्या होगा बचेगा उसके अंदर, इसके ये पानी से फुल है। जब इसके अंदर डालेंगे इसको हम ये सॉलिड को जो हेमिस्फीयर और कोनिकल शेप में है तो पानी कुछ बहेगा बाहर, वो कितना बहेगा वो भी बताना है, और जो पानी बचेगा सिलेंडर में वो भी बताना है। तो मैंने कैसे फाइंड किया, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये तीनों सेम है, जिसको मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया कितना है 60 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कोन हमें गिवन दी है 120 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर ये भी गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, पहले हम पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर की हाइट मैंने कैपिटल एच ली है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस सबका 60 है इंटू 60, इसकी हाइट कितनी है 180। तो 22 का इन सब का प्रोडक्ट आएगा 14256,000, ठीक है, अपॉन 7। अब ये वॉल्यूम आई पूरे सिलेंडर की। हमने अब क्या डाला इसके अंदर, एक सॉलिड डाला जो कि शेप में है, नीचे से हेमिस्फीयर ऊपर से कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंसर्टेड इन सिलेंडर, जो सिलेंडर में हमने सॉलिड डाला वो किस शेप में है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, नीचे से हेमिस्फीयर ऊपर से कोनिकल। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन की हाइट को हमने स्मॉल एच लिया है, तो कॉमन निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर। इधर बचा 2 और इधर बचा 1/3 पाई, इधर बचा h, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आया, अंदर 2r प्लस h। अब वैल्यू पुट की मैंने 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r है 60 इंटू 60, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 60 प्लस 120, 320। अब 22, 20 और 60 को प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके आया 26,400 और नीचे आया 7, 260 120 प्लस 120,
तो ये सेम रहा, इधर दोनों को ऐड करके आया 240। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6336,000 अपॉन क्या 7। तो ये वॉल्यूम आई किसमें, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो ये जो वॉल्यूम आई किसकी आई, वो सॉलिड जो हमने सिलेंडर के अंदर डाला, यानी हेमिस्फीयर और कोन की वॉल्यूम मिला के। तो यही आएगा हमारा पहला आंसर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। कितना पानी बहेगा, 6336,000 अपॉन 7 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हम पॉइंट में भी ला सकते हैं डिवाइड करके। अब उन्होंने पूछा कितना पानी उसमें बचा, जब सॉलिड इंसर्ट करने के बाद इतना पानी बह गया, कितना बचा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वो सिलेंडर में कितना पानी बचेगा। तो टोटल वॉल्यूम है ये वॉल्यूम किसकी है, उस सॉलिड के जो उसके अंदर डाला हमने, जिसके कारण पानी बहा, इतनी पानी बहा है। तो इसमें से इसकी वॉल्यूम क्या करेंगे, माइनस। तो 14256,000 अपॉन 7 माइनस 6336,000 अपॉन 7। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर भी सेम रहेगा, यानी इसमें से इसको हम माइनस कर सकते हैं। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे आएगा 792,000 अपॉन 7 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया क्यूबिक मीटर में, ठीक है। क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने जीरो आएंगे, सेंटीमीटर को मीटर में करना हो 2 जीरो, तो यानी 2 यानी 6 जीरो से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 इंटू ये आ गया 10 लाख, तो 1 के आगे कितने जीरो है, 6 जीरो, 4 जीरो कट गए, ऊपर बचा 792, नीचे बचा 7 इंटू 100। इस 100 का मैंने लगा दिया इधर पॉइंट, यानी 7.92 अपॉन 7। जब 7.92 को हम 7 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा, 1.131 क्यूबिक मीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर क्या आएगा, 1.131 क्यूबिक मीटर।